अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? क्लास हमारा चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट था इनकॉम्पैटिबिलिटीज़। हमने इसमें इनकॉम्पैटिबिलिटीज़ में दो टाइप्स होती हैं, एक तो फिजिकल है और एक थेराप्यूटिक है। फिजिकल में हमने देखा था कि सोल्यूशन जो है यानी कि फार्मास्यूटिकल इनकॉम्पैटिबिलिटीज़ में जो फिजिकल था उसमें हमने देखा था कि इमिसिबिलिटी हो सकती है, इंसॉल्युबिलिटी हो सकती है, जेलेंटिनाइजेशन हो सकती है, यानी कि जिनकी वजह से इनकॉम्पैटिबिलिटीज़ के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो आज जो हमने इसमें डिस्कस करना है, हमने इसकी करेक्शन की तरफ जाना है कि हम इसको किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो हमारे पास जो मेन कंसेप्ट है वो है करेक्शन, कि भाई करेक्शन किस तरीके से होगी। अगर आपकी फार्मूलेशन है वो फार्मास्यूटिकली अनस्टेबल है तो उसको हम किस तरीके से स्टेबिलिटी की तरफ ला सकते हैं। तो इसमें पहली चीज़ जो है वो है चेंज द व्हीकल। सबसे पहले जो आपने अपनी फार्मूलेशन को करेक्ट करना है तो उसके लिए आपने सबसे पहले उसके लिए एक सूटेबल व्हीकल लेना ज़रूरी है, लाइक वाटर, क्योंकि व्हीकल बेसिकली एक मीडियम है जिसके थ्रू आपकी फार्मूलेशन जो है वो मिक्स हो रही है। उसमें आप वाटर ले सकते हैं, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल ले सकते हैं, ग्लिसरीन ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो इसमें इंपॉर्टेंट स्टेप आ जाता है वो है हमारे पास मॉडिफाई द मिक्सिंग ऑर्डर। ठीक है, फार्मूलेशन बनाने के लिए कोई भी फार्मूलेशन है तो वो आपकी तीन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है, टेम्परेचर, प्रेशर या फिर उसके अलावा टेम्परेचर, मिक्सिंग और फिल्ट्रेशन। ठीक है, अगर टेम्परेचर नहीं सही दिया होगा तो फार्मूलेशन प्रॉपर्ली डिसॉल्व नहीं होगी, अगर मिक्सिंग प्रॉपर नहीं होगी तो आपकी फार्मूलेशन जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ नहीं जाएगी। तो मिक्सिंग जो है बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है किसी भी फार्मूलेशन को कामयाबी में लाने के लिए। तो इसलिए हम अपने मिक्सिंग के जो ऑर्डर है उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं ताकि हम ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकें, ईजिली हमारी जो है वो फार्मूलेशन जो है वो मिक्सिंग अच्छी हो सके। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास इसके अलावा क्या चीज़ें आ जाती हैं, एडिशन ऑफ सस्पेंडिंग एजेंट। या तो हम उसके अंदर सस्पेंडिंग एजेंट अच्छे से अच्छा ऐड करेंगे या फिर हम अपना इमल्सिफाइंग एजेंट को अच्छे से ऐड करेंगे। लाइक हमने ऑयल और वाटर को यूज़ कर रहे हैं, एक ऑयल इन नेचर है, एक वाटर इन नेचर है, दो एलिमेंट्स हैं फार्मूलेशन के दौरान, तो हमें उनको बेहतर करने के लिए एक अच्छा प्रॉपर इमल्सिफाइंग एजेंट यूज़ करना है ताकि वो इजीली आपस में मिक्सअप हो सके। या फिर कोई भी हमारा सोल्युबलाइजिंग एजेंट होगा जो इजीली उसको सोल्यूबल कर सके। जैसे हम अल्कोहल यूज़ करते हैं तो अल्कोहल बेसिकली क्या चीज़ है, इट सेल्फ खुद सोल्युबलाइजिंग एजेंट भी है और इसके अलावा हमारे पास वो प्रिजर्वेटिव भी है। ये दोनों चीज़ें जो है वो बहुत बेहतरी की तरफ ले आती है हमारी फार्मूलेशन को। नेक्स्ट हमारे पास है एडजॉर्बेंट। ठीक है, एक होता है एब्जॉर्ब, एक होता है एडजॉर्ब। ठीक है, एडजॉर्ब मतलब जो उसकी लेयर के ऊपर आ जाता है। तो एडजॉर्बेंट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि हमारी जो उसकी फार्मूलेशन है उसकी सरफेस जो है वो स्मूथनेस की तरफ चली जाए, तो एडजॉर्बेंट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल। रिमूव द ट्रबलसम इंग्रेडिएंट। सेकंड लास्ट पॉइंट है रिमूव द ट्रबलसम इंग्रेडिएंट, यानी कि कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट जो हमारे लिए परेशानी का बाइस बन रहा हो, ट्रबलसम हो, तो हम उसको रिमूव कर देंगे। हम अपनी फार्मूलेशन बनाते वक्त ये चीज़ ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि भाई जो हम फार्मूलेशन बना रहे हैं वो ठीक तरीके से बन रही है, और इन केस उसमें कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट ऐड करने के बाद आपके जहन में फ़ौरन क्लिक करता है कि यार ये इंग्रेडिएंट ऐड किया था तो हमारी जो फार्मूलेशन थी वो ख़राब हो रही थी या डिस्ट्रॉय की तरफ जा रही थी, डैमेज की तरफ जा रही थी, तो आप सबसे पहले उस इंग्रेडिएंट को रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट जब आप फार्मूलेशन बनाते हैं तो उसको एडअप नहीं करते या अपनी क्वांटिटी को चेक कर लेते हैं। इसके अलावा चेंज द डोजेज फॉर्म, या फिर आप अपनी डोजेज फॉर्म को चेंज कर लेते हैं कि किस तरीके की डोजेज फॉर्म बना रहे थे, हो सकता है उससे फार्मूलेशन में सिरप ना बन रहा हो, या एलिक्सर ना बन रहा हो, या सस्पेंशन ना बन रहा हो, कोई भी ऐसा इसमें से इंग्रेडिएंट ऐसा है जो आपकी फार्मूलेशन को स्टेबल होने से दूर कर रहा है, यानी कि अनस्टेबिलिटी की तरफ लेकर जा रहा है। तो ये कुछ करेक्शंस थी हमारे पास कोई भी फार्मूलेशन यानी कि फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में फिजिकल इनकॉम्पैटिबिलिटीज़ में जो भी हमारे पास ये कुछ करेक्शंस थी, इनको करने से हम इन जो फिजिकल इनकॉम्पैटिबिलिटीज़ हैं लाइक इंसॉल्युबिलिटी है, इमिसिबिलिटी है, जेलेंटिनाइजेशन है, ये सारी चीज़ों को हम उससे प्रेसिपिटेशन है, इन सब चीज़ों से हम उनको दूर कर सकते हैं अगर हम ये करेक्टिव मेजर्स यूज़ कर लें ताकि हमारी फार्मूलेशन जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ चली जाए। थैंक यू सो मच क्लास।